जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर एकेडमी अयोध्या पे। तो आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना में हम सीखेंगे आज कि कैसे वर्गों की संख्या ज्ञात की जाएगी, कैसे आयत की संख्या ज्ञात की जाएगी, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए आकृतियों की गणना में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आयत की संख्या, वर्ग की संख्या, त्रिभुज और कुछ में तो वृत्त भी अब पूछे जा रहे हैं और सीधी रेखा भी पूछी जाती है। तो 2 दिन की क्लास में हम लोग इनको पूरा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आयत और वर्ग पे। आयत और वर्ग को काउंट करने के लिए, ठीक, सबसे पहले हम लोग आयत और वर्ग को काउंट करेंगे, उसके बाद फिर त्रिभुज को। आयत और वर्ग, ठीक। जैसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ये दिया गया है, यहाँ पे वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए रो और कॉलम में नंबरिंग करेंगे, 1 2 और यहाँ भी 2। ऐसे में अगर हम काउंट करते हैं तो वर्गों की संख्या यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से वर्गों की संख्या अगर हम अभी ऐसे देखें तो एक तो बड़ा वाला हो गया आपका, ठीक, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, ये क्या हो गया 4 और एक ये हो गया 5। तो वर्गों की संख्या हमारी कितनी आई, 5। यहाँ पे वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 5, ठीक। ये तो छोटा फिगर है और बड़ा फिगर मिलेगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो उसके लिए हमको शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, रो और कॉलम में इसका नंबरिंग करेंगे। रो और कॉलम में नंबरिंग करेंगे तो 1 2 1 और 2। तो मैक्सिमम नंबर रो का और मैक्सिमम नंबर कॉलम का दोनों का गुणा करा लेंगे वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए। मैक्सिमम नंबर रो का और मैक्सिमम नंबर कॉलम का दोनों का गुणा कराएंगे, 2 गुणे 2। फिर अगले स्टेप में हम प्लस लगाएंगे और यहाँ से भी 1 घटाएंगे और यहाँ से भी 1 घटाएंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, फिर वहाँ भी 1 बचेगा। उसके बाद जहाँ पे 1 आ जाएगा वहीं पे हम स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि अगली बार में जब -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए 2 दूना 4 और ये 1 कम 1 बराबर कितना हो गया, 5। ये तरीका होता है आपका वर्ग काउंट करने के लिए, ठीक। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ये दिया गया है, यहाँ पे आपको वर्गों की संख्या काउंट करना है। तो इसके लिए फिर से वही नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 2 3। मैक्सिमम नंबर रो का और मैक्सिमम नंबर कॉलम का दोनों का आपस में गुणा करा लेंगे। 3 यहाँ पे है और 4 इधर पे है। वर्ग काउंट करने के लिए बताया जा रहा है, वर्ग काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 गुणे 3। फिर अगले स्टेप में करना क्या है हमको, यहाँ से भी 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3, और यहाँ से भी 1 घटाएंगे बचेगा आपका 2। फिर प्लस का निशान लगाना है, फिर 3 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे फिर आपका 1 बचेगा। रो या कॉलम में से कोई नंबर जैसे ही 1 आ जाए आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो ये हो जाएगा कितना, 4 3 12, 3 दूना 6 और 2 एकम 2। तो यहाँ से 12 6 18 18 2 20। तो यहाँ इस वाले फिगर में वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 20 हो जाएगी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 3 4, ठीक। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए फिर से वही रो और कॉलम में नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 2 3 4 5। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या हो गया, 5, और इधर क्या हो गया 3। दोनों को आपस में गुणा करा लेंगे। फिर अगले स्टेप पे आपको क्या करना है, 1 1 घटाना है। 5 से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 से 1 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, फिर 4 से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 से 1 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रो या कॉलम में से कोई भी नंबर जैसे 1 के बराबर आ जाए तुरंत आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि अगली बार जब हम घटाएंगे तो देखिए प्लस करेंगे, यहाँ 2 होगा, उसके बाद ये 0 हो जाएगा। तो उसका लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मान आपका 0 हो गया यहाँ से, ठीक।
तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। तो रो या कॉलम में से जहाँ भी नंबर आपका आ जाए तुरंत उसी पे स्टॉप कर देना है। क्लियर। अब इसको जोड़ लेते हैं हम। तो 15, 8 और 3, 15 और 8 आपका 23 हो गया। और उसके बाद ये 3, 23 3 26। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या क्या होगी? 26 होगी। क्लियर। ये हो गया आपका वर्ग काउंट करने के लिए कि दिए गए फिगर में आपको वर्ग बताना हो। और बड़े क्वेश्चन में आ जाते हैं एक दो। एक दो, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ से और 2 यहाँ से, दोनों का गुणा करा लेंगे वर्ग काउंट करने के लिए। कितना हो जाएगा? 6 गुणे 2। फिर अगले स्टेप में 1 यहाँ से माइनस करना है तो कितना? 5, और 1 यहाँ से माइनस करना है कितना? 1। तो 6 दूना 12, 5 एकम 5, 12 5 17। यानी इस वाली आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 17। ठीक। अब साथ साथ में हम आयत की संख्या भी ज्ञात करना इसी के साथ में सीखते हैं कि इसी फिगर के हिसाब से, क्योंकि उसी में दोनों सेम मिलते जुलते चलेंगे। तो इसी जैसे ऐसे ही आकृतियों पे हम यहाँ पे फिर से आपको दिखाते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो यहाँ अगर इसी वाले फिगर में इस फिगर को सेम हम करते हुए चलते हैं, ऐसे फिगर दिया जाएगा और आयत बताना होगा आपको। आयत के लिए इसमें अगर हम बेसिकली ऐसे काउंट करते हैं आयत की संख्या, तो आपका बनेगा एक आयत ये हो जाएगा और एक आयत ये हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद ये ऐसे में 2 हो जाएंगे, एक ये और एक ये। कितना हो गया? अभी तक हमने लिखा कितना? 4 तो ये हो गए। बाकी 5 जो था वर्ग वाला उसको भी, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया आपका 5 4 9। क्या? क्योंकि सभी जो वर्ग होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आयत के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है केवल आयत तो आप 4 भी बोल सकते हो, लेकिन आयत पूछ लेगा तो आपको 5 और 4 9 आपको बताना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे काउंट करने के लिए क्या करना है आपको कि रो और कॉलम में यहाँ भी नंबरिंग करो, 1 और 2 1 और 2। रो और कॉलम के नंबरों को आपस में जोड़ लो। अगर इसमें देखें कि कितना आयत होगा तो 1 + 2 फिर प्लस गुणे का निशान लगा लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ भी 1 और 2 को जोड़ लेंगे, 1 + 2 कर लेंगे यहाँ भी। ठीक। दोनों का आपस में गुणा करा लेंगे। ये हो गया 3 और यहाँ भी हो गया 3, 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पे आयत की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। क्यों 9? अगर केवल आयत कहता है तो आप अपना आंसर 4 भी दे सकते हैं, लेकिन आयत ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा तो आपको यही लगाना है। इस 9 में आपका जो 5 वर्ग भी जुड़ा हुआ है, इस 9 में 5 वर्ग भी जुड़े हुए हैं और उन्हीं को लेके आपके वर्गों आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक। जैसे इस वाली आकृति में आते हैं, पीछे वाले फिगर में अगर हम देखते हैं कि इसमें आपसे बोला जाए कि इसी वाले में हम वर्ग काउंट किए थे, इसी में हम अगर आयत काउंट करें, आयतों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करना है? रो और कॉलम में हमने नंबरिंग किया ही है, 1 2 3 4, इसको जोड़ लेंगे सबको आपस में, 1 + 2 + 3 + 4, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। उसके बाद इधर में जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। तो ये इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो गया, 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, और गुणे में कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 हो गया। तो टोटल आयत की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। इस वाले फिगर में आयत की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। सिर्फ आयत अगर पूछता है तो 20 को घटा देंगे उसमें से, तो बचेगा कितना आपका? 40 बचेगा। क्लियर। ऐसे यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो वही काम आपको यहाँ भी करना है। रो और कॉलम में आपने नंबरिंग किया ही है, उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं तो इनका जोड़ हमारा और इनका जोड़ दोनों को आपस में गुणा करा देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, उसके बाद फिर गुणे का निशान, फिर 1 + 2 + 3। तो इनका जोड़ हो जाएगा आपका 15 और इनका जोड़ हो जाएगा आपका 6। तो 15 छक्का 90। तो यहाँ पे इस वाले फिगर में आयत की संख्या कितनी हो जाएगी? 90। क्लियर। ये हो गया आपका आयत काउंट करने के लिए। फिर से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे इसमें आपसे बोला जाए कितने आयत होंगे, इस वाले फिगर में आपसे अगर बोला जाए वर्ग काउंट करके निकाले थे, हमारा वर्ग कितना आया था? 17 आया था। अगर इसी में आयत बोला जाए तो आयतों की संख्या काउंट करने के लिए फिर से वही तरीका आपको करना है, जैसे यहाँ पे किए हैं वही तरीका आपको करना है। चलिए काउंट करते हैं, नंबरिंग करेंगे। 1 + 2 इधर, फिर गुणे का निशान, यहाँ जोड़ेंगे सबको, 1 2 3 4 5 6, सबका जोड़ कितना हो जाएगा भाई? 21 होगा। सबका जोड़ कितना हो जाएगा? 21 होगा।
और ये कितना हो गया 3 हो गया। 3 गुणे 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपके आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी। ठीक, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको आयत और वर्ग में दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आयत काउंट करने के लिए क्या करना है, दो रो और कॉलम में दोनों में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद जो नंबर आएगा उसको आपस में रो का अलग कॉलम का अलग जोड़ के आपस में गुणा करा लेंगे। और अगर वर्ग काउंट करना है, वर्ग में भी रो और कॉलम में नंबरिंग करेंगे। उसके बाद दोनों का मैक्सिमम नंबर जो रो का और मैक्सिमम नंबर कॉलम का होगा उसको आपस में पहले एक बार गुणा करा लेंगे। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। फिर अगले स्टेप में दोनों में से एक एक को घटाएंगे। उसके बाद तब तक घटाएंगे जब तक दोनों में से कोई एक नहीं आ जाता। और जहाँ एक आ जाएगी उसी पे हम स्टॉप कर देते हैं। एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साथ में दोनों हम क्लियर कराते हैं आपको फिर से। उसी में हम आयत भी निकालते हैं और वर्ग भी निकालते हैं। ठीक, अब इसमें अगर आपसे बोला जाए वर्ग की संख्या भी बताइए और आयत की संख्या भी बताइए, तो वो काउंट करने के लिए क्या करना है आपको, वर्ग की संख्या और आयत की संख्या दोनों काउंट करने के लिए दोनों को अलग अलग करते हैं। पहले वर्ग को काउंट कर लेते हैं, फिर आयत पे आते हैं। ठीक, पहले वर्ग को काउंट कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या नंबरिंग करो, 1 2 3 4 कितना हो गया, यहाँ भी 2 3 4 5। ठीक, अब रो और कॉलम में मैक्सिमम नंबर 5 और 4 है, दोनों का यहाँ का 5 और यहाँ के 4 का आपस में गुणा करा लेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, दोनों में से एक एक घटाएंगे, 5 में से एक घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 में से एक घटाएंगे 3 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ से एक घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। फिर घटाएंगे 2 गुणे 1 हो जाएगा। क्लियर, अब इसका गुणा करा लेंगे आपस में। तो 5 चौक 20, 4 3 12, 3 दूना 6 और 2 एकम 2। ये क्या काउंट करने के लिए वर्ग। तो कितना हो गया ये आपका 20 हो गया, 20 और 12 32, 32 और 8 कितना हो गया 40 हो गया। तो यहाँ पे इनकी वर्गों की संख्या कितनी होगी 40 होगी। इसी वाले आकृति में अगर आपसे पूछा जाए आयत बताना है, तो आयत के लिए क्या कि रो और कॉलम में आपस में उनका पहले कॉलम को और रो को आपस में हम जोड़ देंगे अलग अलग उनकी संख्या को। तो इनका जोड़ निकाल लेंगे और इनका जोड़ निकाल लेंगे। तो चलो इधर से जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, फिर इंटू करेंगे, फिर करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 और +5। इनका जोड़ जब करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 10 हो जाएगा। और इनका जोड़ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। अब इस 150 में आपके 40 ये वर्ग जुड़े हुए हैं। अगर आप बाय चांस 150 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो 110 जरूर दिया जाएगा आपको। ठीक है, और 150 110 दोनों दिए गए तो 150 ही आपको लगाना है। ठीक, तो यहाँ से रो और कॉलम दोनों को नंबरिंग करके आयत का क्या है उसमें जितना रहेगा रो और कॉलम दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद फिर उसको नंबरिंग करके दोनों को आपस में गुणा करा लेंगे। कॉलम वाले में क्या करना है आपको, सॉरी वर्ग वाले में क्या करना है, रो और कॉलम का पहले मैक्सिमम नंबर का गुणा कराएंगे। उसके बाद दोनों में से एक एक घटाते हुए हम आगे प्लस करते हुए चलेंगे। क्लियर, आ जाते हैं अगले कुछ क्वेश्चन पे, साथ में एक और कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें वर्ग की संख्या बताना है। ठीक, वर्गों की संख्या अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल। अभी आगे जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल के अलावा जब दो पिक्चर को एक साथ में मिलाया जाता है तब अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं और बच्चे वहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो यहाँ पे वर्गों की संख्या काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इतने वाले में 1 और 2 1 और 2 सेम ऐसे निकालें तो यहाँ से संख्या 2 × 2 का हो जाए। तो यानी इतने में हमारा कितना हो गया 5 हो गया। और इस वाले में भी हमको कितना ही मिलेगा 5 मिलेगा। अभी हम क्या काउंट किए थे इसमें रो और कॉलम, तो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, तो वर्गों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगी भैया, वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगी। ठीक, कितने वर्ग हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। आयत कहता है तो ये अंदर वाले में भी आयत आपके कितने मिलेंगे 9 मिलेंगे और उसमें बड़े वाले में भी 9 मिलेंगे। तो 9 और 9 18 हो जाएगा। क्लियर, आगे कुछ आकृतियों में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बना देगा मान लो, तो वहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से करना है जैसे करते हुए आए हैं। ठीक, थोड़ा सा चलिए अब बन गया है तो काउंट ही कर लेते हैं। अभी इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। ऐसे बना है, ऐसे में रहेगा ये वाली आकृति। ठीक है, लेकिन इसमें भी अब काउंट कर लेते हैं, दे दिया गया तो ठीक।
इसको भी हम काउंट कर लेते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। अभी फिर से देखते हैं। तो ऊपर वाले में एक बार वर्ग और आयत दोनों को काउंट करेंगे तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 2 और 3, आपस में गुणा कराएंगे 4 और 3 का वर्ग काउंट करने के लिए। तो क्या करना है, 4 और 3 का गुणा करा देंगे तो कितना, फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद 4 में से 1 घटाएंगे 3, उसके बाद फिर यहाँ भी घटा देंगे तो आपका कितना 2, फिर प्लस लगाएंगे 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 4 3 12, 3 गुणे का निशान है, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, तो 12 8 कितना होगा 20 हो गया। वर्गों की संख्या कितनी होगी 20 हो गई। आयत काउंट करेंगे अगर यहाँ पे, तो आयत के लिए फिर तो वही काम करना है, फिर रो और कॉलम में सबको जोड़ लेंगे। इनका जोड़ कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4, सबका जोड़ कितना हो जाएगा 10 और इधर का जोड़ कितना हो जाएगा 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 60। ठीक, इस वाले फिगर में देखो यहाँ पे भी सेम फिगर है। अगर इसको हम इतना ढक लेते हैं, कुछ अलग नहीं दिया गया, वही चीज़ है। अगर इसको इतना हम ढक लेंगे तो फिगर वही सेम है, जो तरीका आपको बताएगा उसी तरीके से आपको करना है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 1 और 2। अगर आपसे बोला जाए वर्ग काउंट करो, तो वर्ग के लिए क्या 3 गुणे 2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 गुणे 1 करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। आयत के लिए करते हैं, अगर आयत काउंट करना है तो वहाँ भी वही तरीका, सबका जोड़ कर लेंगे। इनका जोड़ कितना हो जाएगा 1 2 3, सबका जोड़ कितना 6, 1 और 2 इनका जोड़ कितना 3, तो कितना हो गया 36 18 हो गया। तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे सेम ठीक, कितना वर्ग होगा, वर्ग अगर पूछा जाए वर्गों की संख्या कितना, तो एक इसमें पहले हम काउंट कर लेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और इसमें काउंट कर लेंगे तब कितना आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 5 आएगा, और इसमें भी जब काउंट करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो वर्गों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगी आपका 15 हो जाएगी। ठीक, चलिए एक बड़ा सा अलग क्वेश्चन आपको लेके आते हैं। यहाँ भी आपसे वर्ग पूछा जाए अगर, कि कुल वर्गों की संख्या बताइए, वर्ग पूछा जा रहा है, सभी वर्गों की संख्या बताइए, तो कैसे काउंट करेंगे, वही तरीका कि पहले देखो यहाँ पे अलग अलग हम जो अंदर में है इनका रो और कॉलम में नंबरिंग करा के देंगे, तो इसमें से कितना वर्ग मिलेगा 5 मिलेगा। ऐसे यहाँ से भी कितना मिलेगा 5 मिलेगा, इस छोटे वाले में कितना मिलेगा 5 मिलेगा, इस छोटे में भी हमको कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और इस छोटे में भी हमको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक, तो ये कितने हो गए 20 हो गए, 20 तो आपके ही हो गए। अब देखो इस छोटे वाले को अगर हम इग्नोर करते हैं, इस छोटे वाले को इग्नोर करेंगे तो आपके बड़े वाले में कितना है, बड़े वाले को अगर देख लेते हैं वहाँ रो और कॉलम में हम नंबरिंग करेंगे। देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर से फिर से नंबरिंग करते हैं हम, तो यहाँ भी आपका कितना होगा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ का 4 और यहाँ का 4 दोनों को आपस में हम गुणा करा लेंगे, ये क्या वर्ग काउंट करने के लिए। तो वर्ग 4 × 4, फिर क्या देखो रो और कॉलम का जब नंबर इक्वल रहता है तो वहाँ पे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि वहाँ दोनों का जितने नंबर तक मैक्सिमम रहेगा स्क्वायर करते हुए प्लस करते हुए लिखते चले जाओ। देखो ये 4 का स्क्वायर, अभी हम आगे क्या लिखेंगे 3 × 3, फिर क्या लिखेंगे 2 × 2, फिर आगे लिखेंगे 1 × 1। तो ये हो गया आपका कितना 16, ये हो गया 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। तो 16 4 20 और 20 10 30। तो वर्गों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी 30। ये हो गई बड़े वाले में, 30 तो सिर्फ बड़े वाले में इसमें। अब ये आपका है और 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, तो 5 × 4 = 20 ये हो गए। तो 30 20 कितने हो गए 50। तो यहाँ वर्गों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। क्लियर, चलिए एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर थोड़ा सा तिरछा बना है, लेकिन आपको वर्ग ही काउंट करना है। ठीक, अब इस वाले में भी वर्ग ही बताना है आपको, इसमें भी आपको वर्ग ही बताना है।
तो वर्ग काउंट करने के लिए देखो सबसे पहले हम इतने में काउंट करते हैं कि जो आपका सबसे छोटा वाला, अगर इसमें हम काउंट करें तो यहाँ वर्गों की संख्या कितना है, 1 और 2, 1 और 2, तो यहाँ ऐसे आकृति में कितना होता है, 5 होता है। और इसमें भी हमको कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। फिर इसमें भी कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। और इसमें भी कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक, तो ये 5 5 5 सब में हो गया। लेकिन देखो कुछ आकृतियाँ ऐसी हैं कि 2 बार वो काउंट की जा रही हैं, इसमें भी काउंट हो रहा है उसमें भी। तो ये वाला देखो दोनों में काउंट हो रहा है, ठीक, और ये भी दोनों में काउंट हो रहा है, 2 में काउंट हो रहा है, और ये भी दो जगहों पे अपनी गिनती करवा रहा है। तो देखो कौन कौन से दो 3 ऐसे हैं कि 2 जगहों पे अपनी गिनती करवा रहे हैं। तो वहाँ से हम 3 को घटाएंगे, लेकिन पहले अगर हम टोटल निकालें तो 5 ये 5 ये और 5 ये और 5 ये, तो कितना हो गया टोटल, 20 हो गया। उसमें से ये 3 2 बार काउंट हुए, उनको घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 17। यानी वहाँ पे वर्गों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया भैया? चलिए आगे आते हैं। त्रिभुज वाले पे थोड़ा सा आ जाते हैं, कुछ त्रिभुज वाले पे भी, कि त्रिभुज काउंट करने के लिए आपको, ठीक, अभी यहाँ पे आपको और बताएंगे त्रिभुज की गिनती करने के लिए। तो सबसे पहले मान लो आपको सबसे छोटा सा ये देता है, इसमें आपको त्रिभुज बताना है, ठीक, इसमें आपको त्रिभुज बताना है, इसमें आपको त्रिभुज बताना है, इसमें आपको त्रिभुज बताना है। ये हो गया, ठीक। तो क्या करना है, यहाँ भी त्रिभुज काउंट करने के लिए आपको नंबरिंग करना है। ऐसे में अगर हम देखें तो एक ये 2 हिस्से में है, एक बड़ा वाला है। टोटल यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। छोटी आकृति रहेगी तो आपको काउंट करने में आसानी है, लेकिन बड़ी रहेगी। देखो ये सब बेसिक पिक्चर है, बेसिक पिक्चर से जो मिला के अगला क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन आपका वहाँ से मिलता है, ठीक है। बेसिक पिक्चर में जब आप काउंट करना सीखे रहोगे तो जब जो 2 पिक्चर को ज्वाइंट किया जाता है वहाँ भी आपको ढूंढ के निकालना रहेगा, वो चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन जब बेसिक सीखे रहोगे तब, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। या नंबर आप ट्रायंगल काउंट करने के लिए, त्रिभुज की संख्या यहाँ काउंट करने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों का रो और कॉलम को जोड़ेंगे। और रो और कॉलम का जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 1 और 2, सॉरी रो और कॉलम कह रहे हैं कि यहाँ जितने पार्ट में है सबकी नंबरिंग कर लेंगे। जितने पार्ट में है सबका नंबरिंग कर लेंगे तो कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, उस पार्ट को हम जोड़ लेंगे आपस में, उनका योग जो होगा वो त्रिभुजों की संख्या होगी। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे 1 2 3, सबको जोड़ लेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, यहाँ के नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक। तो क्या करना है, ऐसे आकृति में आपको क्या कि आप जितने पार्ट में है उस पार्ट की नंबरिंग करो और उसको जोड़ लो, वो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। इसी में और बढ़ा के अगर देता है आपको, ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया आपको, ठीक। यहाँ पे त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, ठीक। अब इसको काउंट करने के लिए फिर से वही तरीका आपको अपनाना है जैसे यहाँ तक करते हुए हैं। क्या करना है, अभी जब हम अगर इसको हटा देते हैं, ये वाला नहीं रहता, अगर ऐसे में ये नहीं रहेगा तो हमारा कितना बनेगा भैया, 3 बनता था, ठीक है। अगर हम इतने हिस्सों को ढक लेते हैं, इतना हिस्सा ढक दें, तो ऊपर वाले में कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। तो ऊपर वाले में हमारा कितना बन के आ रहा है, 3 ही बन के आ रहा है। तो देखो इसका तरीका ये होता है, पहले हम इसको जितने पार्ट में रहेगा उसको हम जोड़ेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के लिए यहाँ भी नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के लिए वही तरीका है कि आपको करना क्या है कि जितने पार्ट में सबको जोड़ो, 1 + 2 कर लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ गुणा कराना है उतने से जितने आधार होंगे। यहाँ पे कितना आधार है, एक आधार ये है और एक आधार है, कितने आधार, 1 और 2, तो जितने आधार होंगे उतने से हम गुणा करा देंगे। तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ त्रिभुजों की संख्या मतलब 3 बड़े वाले में और 3 इस छोटे वाले में, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। जैसे इस आकृति में देखते हैं 1 2 3 4, पहले तो सबको जोड़ लेंगे, तो इनका जोड़ 1 + 2 + 3 + 4, तो हो जाएगा कितना भैया, 10 हो जाएगा,
ठीक। अब कितने आधार हैं यहाँ पे, 1 और 2, आधारों की संख्या बेस यानी कितने हैं, 2 है, तो 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ काउंट करने के लिए सबका जोड़ करो, जोड़ कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, इनका जोड़ कर लेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 2 3, यहाँ आधार की संख्या 1 2 और 3, कितने बेस हैं, 3 बेस हैं, तो 3 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 30 हो जाएगी। अगला देखो इधर दिया गया है आपको 1 2 3, तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करते हैं तो आपका 3 हुआ, 1 2 3 हुआ, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितने आधार हैं, 1 2 3, कितने से, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, नंबर आप करेंगे 18 हो जाएगा। क्लियर, ये त्रिभुज काउंट करने का तरीका आपका आगे का है। क्लियर, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा भैया यहाँ तक। आगे आते हैं और कुछ क्वेश्चन पे, चलिए। ठीक, ऐसे आकृति मिलेगी आपको फिगर काउंटिंग में, त्रिभुज काउंट करने के लिए। ठीक, इसमें आपको त्रिभुज काउंट करना है। इस प्रकार की आकृतियों में त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे इसको भी सीखते हैं। करना क्या है, अगर हम इसको अभी ना देखें सबसे छोटे वाले को, तो इसको भी नंबरिंग करेंगे, 1 और 2 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 और 2 में कितना होता है, 3 होता है। इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 ये हो गया, 6 ये हो गया और 3 ये हो गया, सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 6 और प्लस में 3 हो जाएगा कितना, 19। यहाँ से त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। क्लियर, यहाँ देखते हैं 1 और 2, तो यहाँ से कितना हुआ, 3 हुआ। 1 और 2 है तो यहाँ से भी कितना मिला, 3 मिला। 1 2 3, यहाँ से कितना मिला, 6 मिला। 1 2 3 4 5, यहाँ से कितना मिला आपको, 15 मिला। ठीक, 1 2 3 4 5 तक जोड़ेंगे, इनका योग कितना हो जाएगा, 15। तो 15 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 6 ये हो गया, सबको जोड़ेंगे 15 और 6 फिर 3 फिर 3, तो 3 3 6 6 12 12 और 15 कितना होगा, 27। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27। क्लियर, तो ये अगर